दोस्तों इन्हें आप जरूर जानते होंगे, ये है एर्दोगान साहब। और ये कोई ऐसा वैसे आदमी नहीं है, ये टर्की उर्फ ऑटोमन एम्पायर के स्वघोषित खलीफा हैं। और इनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या लगातार चलते आ रही है कि ये अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मोदी से कंपेयर करते हैं और उनसे अपने आप को बड़ा बताने की हमेशा कोशिश करते हैं। और चूंकि जब ऐसी चीजें नहीं सामने आती, फैक्ट कुछ अलग ही होते हैं, तो इनको हमेशा तकलीफ होती है। देखिए, इनके द्वारा और भारत के द्वारा, दोनों ही देशों के द्वारा रशिया से S-400 खरीदे गए। अब जब S-400 खरीदे गए तो टर्की के ऊपर तो बेरहमी से अमेरिका द्वारा काटसा प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन भारत को दिया गया वेवर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने आपको पास्ट में कई वीडियोस में उल्लेख भी किया है कि ऑन पेपर नॉन नेटो देशों में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त है। भारत के साथ भी सेम ऐसा ही है, भारत का भी सबसे बड़ा दोस्त ऑन पेपर इस समय अमेरिका है। सबसे ज्यादा एग्रीमेंट वगैरह साइन हो रखे हैं। ये बात और है कि सरकारें बदल जाने पर इनकी पॉलिसीज में चेंज देखने के लिए मिलता है और भीतर घात करते हैं। लेकिन भारत चूंकि इतना बड़ा दोस्त है, इस वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी मजबूर हो गया कि भारत को S-400 खरीदने के बावजूद काटसा प्रतिबंधों में वेवर दिया गया। भारत ऐसा वेवर प्राप्त करने वाला पहला देश बनता है और इस बात को लेकर एर्दोगान के पेट में काफी दर्द होता है और इस बात को मुद्दा बनाकर ये उस समय भी अमेरिका के सामने प्रोटेस्ट करते हैं। अब अमेरिका द्वारा इनको तो सजा दी गई, काटसा प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन इन्हीं प्रतिबंधों के चलते इनके द्वारा जो F-35 खरीदे जाने थे उसको लेकर भी इनकार कर दिया अमेरिका ने और ये कहा कि अब हम आपको S-400 खरीद लेने की वजह से F-35 नहीं देंगे। और नहीं देंगे यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आपके लिए जो F-35 तैयार किए गए थे, जिसके लिए आपने एडवांस पेमेंट भी कर दी थी, वो F-35 हम आपके दुश्मन ग्रीस को देंगे। इनको और ज्यादा तकलीफ हो जाती है कि यार बताइए, भारत के साथ हम लोग बराबरी तो नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा गर्त में जाते जा रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि इनको एक बार और समस्या हो गई है भारत से। जी हाँ, अभी रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को F-35 ऑफर किए गए, वो भी तब जब भारत द्वारा S-400 खरीदा गया। वो S-400 ऑलरेडी भारत के अंदर ऑपरेशनल है, जबकि टर्की अपना S-400 पूरी तरह से पैक कर चुका है और उसे डीएक्टिवेट कर दिया है। इसके बावजूद भारत को F-35 का ऑफर दे देना ये इन्हें पसंद नहीं आया और इसको लेकर इनके डिफेंस सेक्टर में एक खलबली सी मच चुकी है और ये लोग लगातार भारत अमेरिका को इस बात के लिए कंडेम किए जा रहे हैं और अपने आप को अगेन कंपेयर करके बता रहे हैं कि भैया हमें क्या प्रॉब्लम थी जो आपने हमें इनकार करके भारत को F-35 ऑफर कर दिए। बताया जा रहा है कि ट्रंप के द्वारा भारत को जो F-35 का ऑफर दिया गया है, इसे टर्की अपने ऊपर एक बड़े झटके के तौर पर देख रहा है। उसे इस बात की ज्यादा खींच है कि भारत तो नेटो का सदस्य भी नहीं है, हम नेटो सदस्य हैं। इसके बावजूद अमेरिका हमारी अनदेखी कर रहा है और भारत की सभी मनमानियों को मानता जा रहा है। बताया जा रहा है कि टर्की कुल 100 की संख्या में F-35A अमेरिका से खरीदना चाह रहा था। इस बात को लेकर इन्होंने तैयारियां कर ली थी और जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने कुछ हद तक एडवांस पेमेंट तक कर दी थी। अब इसके ऊपर टर्की के कुछ विश्लेषक यहां तक कहते हैं कि अमेरिका की जो डिफेंस पॉलिसीज हैं, ये एक तरह का पाखंड है। इसके अलावा टर्किश विशेषज्ञों ने ये भी तर्क रखे कि ये असमानता अमेरिका के दोहरे मापदंडों को उजागर करती है, जो वॉशिंगटन अपने सहयोगियों और भागीदारों के प्रति दृष्टिकोण को निष्पक्षता और स्थिरता के बारे में सवाल उठाने के ऊपर बाध्य कर देती है। इसके अलावा इनकी तरफ से सवाल ये भी उठाया गया है कि भला ऐसा क्या है जियोपॉलिटिक्स में जिसमें टर्की से ज्यादा भारत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर समझा जा सकता है कि टर्की के द्वारा रविश रोना शुरू कर दिया गया है इस बात को लेकर कि आपने सेम चीजों के लिए हमें तो दंडित किया, लेकिन भारत को वेवर दिया और उन दंडात्मक कार्रवाइयों के चलते जो F-35 आप हमें नहीं दे रहे थे, हमारे दुश्मनों को दे दिए। लेकिन भारत के साथ आपने ऐसा नहीं किया। लिमिटेड नंबर में भारत खरीदना चाहता है, इसके बावजूद आपने उनके सामने ऐसा ऑफर रख दिया। वैसे रिपोर्ट में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टर्की के द्वारा ये जो रविश रोना किया जा रहा है, इसके पीछे एक और कारण है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि ट्रंप के जो गुडमैन हैं, जो उनके परम मित्र हैं, उसमें से एक नाम पीएम मोदी का भी है। तो ठीक उसी तरह से एर्दोगान का नाम भी आता है। एर्दोगान को भी एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप अपने मित्रों की सूची में रखते हैं। तो अब हुआ ये कि जब टर्की को जो बाइडेन के द्वारा F-35 देने से इनकार कर दिया गया, उस समय टर्की की वायुसेना की हालत खराब हो जाती है। इवन जो इनके पास पुराने F-16 थे, इनको लेकर अपग्रेड पैकेज भी इनके पास अवेलेबल नहीं था। इस वजह से जैसे तैसे इन्होंने स्वीडन को नेटो की सदस्यता वगैरह दिलवा कर नेगोशिएशन करके F-16 के अपग्रेड पैकेज लिए। यहाँ तक की बात आपको पता होगी। लेकिन जैसे ही अमेरिका के अंदर इलेक्शन होते हैं और जब इनको लगता है कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है, तो ये करते क्या है कि उस अपग्रेड पैकेज जो कि F-16 के लिए इन्होंने अमेरिका से हासिल किया था, उसे कैंसिल कर देते हैं
और वो इसलिए क्योंकि अब इन्हें लग रहा था कि जिस तरह से भारत को वेवर वगैरह दिया गया, ठीक इसी तरह से हम भी ले लुआ कर और S-400 को पैकअप वगैरह करके हम लोग F-35 नए सिरे से खरीद लेंगे अमेरिका से। लेकिन अब देखिए, इनको ऑफर दिया नहीं लेकिन भारत को दे दिया। तो इस बात की चिढ़ने ज्यादा है कि अब तो हम लोग हमारा सब कुछ लुटा कर बैठे थे, उसके बावजूद आपने हमें ऑफर नहीं दिया। लेकिन भारत, जिसने कभी भी आगे रहकर आपसे F-35 की डिमांड नहीं की, इवन किसी भी एयरक्राफ्ट की डिमांड नहीं की आज तक, उसे आप आगे से ऑफर कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि भारत में वो कौन सी खूबी है जो कि अमेरिका को दिखाई दी, लेकिन टर्की के अंदर वो चीज मिसिंग थी जो कि अमेरिका को नहीं दिखाई दी। कमेंट जरूर कीजिएगा।